जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 18 जून 2024 के द हिंदू न्यूज़पेपर के प्रमुख खबरों की, जिसमें आज हम चर्चा के 3 बिंदु लेके आए हैं। पहला बिंदु आपका पश्चिम बंगाल जो है ये पश्चिम बंगाल की रेल दुर्घटना है, और दूसरा आपका है भारत अमेरिका एनएसए बैठक, मतलब भारत अमेरिका के बीच एनएसए बैठक हुई है, उस पर चर्चा करेंगे। तीसरा है लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट की जगह हम लोग हेलीकॉप्टर भी प्रयोग कर सकते हैं, ये ठीक रहेगा आपका। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जो पहली मुख्य खबर है वो पश्चिम बंगाल रेल दुर्घटना है। अब देखिए इसमें हुआ क्या है, पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना हुई है। अभी जो दैनिक जागरण अखबार है उसमें आपका दिया था, उसमें इस दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हुई है। लेकिन जो इसमें जो दिया गया था वो आपका 15 मौत दिया गया था, मतलब इस दुर्घटना में टोटल 15 लोगों की मौत हुई है और 60 प्लस घायल, मतलब 60 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। अब दुर्घटना हुई कैसे, ये कहाँ हुई है, तो आपका पश्चिम बंगाल में एक स्थान है आपका न्यू जलपाईगुड़ी। पश्चिम बंगाल में एक स्थान, इसका नाम है न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास एक मालगाड़ी सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस से जाके टकरा गई। देखिए, जो आपका ये न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास एक मालगाड़ी, एक एक्सप्रेस गाड़ी खड़ी थी, कंचनजंगा एक्सप्रेस। ये मतलब कि जो ये सवारी गाड़ी पहले से खड़ी थी और पीछे से एक मालगाड़ी आती है और उसमें टक्कर मारती है। इस टक्कर के दौरान ये दुर्घटना हुई है। ये दुर्घटना घटी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में कहा, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के आसपास घटी है। दूसरी बात करें हम लोग कि जो इसका कारण क्या बताया जा रहा है कि दुर्घटना घटी कैसे। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि मालगाड़ी के लोको पायलट ने सिग्नल तोड़ा, मतलब कि जो उसमें मालगाड़ी को जो चला रहा था लोको पायलट, उसने जो है ये सिग्नल तोड़ा है और तोड़ने के बाद जाके कंचनजंगा से टकरा गई और ये दुर्घटना घटी है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें लोको पायलट की गलती है। बात करेंगे कि चर्चा में क्यों है, तो दुर्घटना घटी चर्चा में है। एक कारण बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के इस रेलवे ट्रैक पर कवच प्रणाली नहीं थी। अब देखिए, कवच प्रणाली एक नए टेक्नोलॉजी व्यवस्था है जिसके अनुसार हम रेल दुर्घटना को कम कर सकते हैं। ये एक कवच प्रणाली बनाई गई जो भारत सरकार द्वारा विकसित की गई है। इसके अनुसार हम किसी रेल दुर्घटना को कम कर सकते हैं, अर्थात हम ये उसमें तमाम प्रकार के जो सुविधाएं दे करके हम रेलवे दुर्घटना को कम कर सकते हैं। ये कवच प्रणाली के बारे में हम जानेंगे। देखिए, इसमें दिया गया है कि जो कवच प्रणाली, इसमें क्या है, ये जो प्रणाली एक सिग्नलिंग है, मतलब ये सिग्नल वाली प्रणाली है, सिग्नल देगा। यह एक सिग्नलिंग ट्रेन नियंत्रण प्रणाली है। जो आपका ये कवच प्रणाली है, ये ट्रेन को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल देगी, सिग्नल करने के लिए। इसके बाद ट्रेन दुर्घटना को रोकने के लिए ये डिजाइन किया गया है कि इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि अगर कोई दुर्घटना घटने वाली है तो उसको रोका जा सके कवच प्रणाली के अनुसार। अब देखिए, निर्माण, ये जो कवच प्रणाली निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो ये आरडीएसओ द्वारा, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो कवच प्रणाली है किसके द्वारा निर्मित किया गया है, आरडीएसओ के द्वारा, मतलब रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा इसको बनाया गया है। हिंदी बोलते हैं अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन, जिसकी स्थापना हुई है, मतलब हम बोल सकते हैं कि आरडीएस की जो स्थापना हुई वो हुई है 1957 में। 1957 की स्थापना हुई है। हम बात करेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ, हेडक्वार्टर मतलब हो जाएगा मुख्यालय। इसका मुख्यालय आपका लखनऊ में, कहाँ है, लखनऊ में। तो 2 बात याद करिएगा कि जो ये कवच प्रणाली का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो कवच प्रणाली का जो निर्माण किया गया है वो आरडीएसओ द्वारा किया गया है, और जिसको मैंने बोला रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी बोलते हैं अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन, जिसकी स्थापना 1957 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय कहाँ देखने को मिलेगा आपको, लखनऊ मिलेगा। ये चीज इसके द्वारा ही इस कवच प्रणाली बनाया गया। अब थोड़ा सा इसके बारे में कार्य कैसे करता है, जैसे कवच प्रणाली कार्य कैसे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कवच प्रणाली देखिए, ये जो लोकोमोटिव होता है, जो ट्रेन के अंदर लगा होता है, ये सिस्टम लगाया जाता है और ट्रैक पे लगाया जाता है। पहली बात तो ये ट्रेन के अंदर लगाया जाएगा, लोकोमोटिव मतलब ट्रेन के अंदर लगाया जाएगा। दूसरी बात करेंगे ट्रैक, ये जो ट्रैक सिस्टम है उस ट्रैक पे लगाया जाएगा, और रेलवे सिग्नल सिस्टम, और जो रेलवे का सिग्नल सिस्टम उसमें लगाया जाएगा, ये काम करता है। और प्रत्येक स्टेशन पर 1 किलोमीटर पर कई इलेक्ट्रॉनिक और आरएफआईडी
जो ये रेडियो तरंगें होती है उनके द्वारा उपकरणों से निर्मित होता है। तो मतलब इस ट्रेन के अंदर होता है, फिर 1-1 किलोमीटर ट्रेन स्टेशन, जो स्टेशन उससे 1 किलोमीटर दूरी पर ये सिस्टम लगा, हर 1 किलोमीटर दूरी पर लगा रहता है। अगर 1 किलोमीटर के बाद अगर जो ट्रेन है वो दिए गए सिग्नल के अनुसार नहीं चलती है, मतलब नहीं चल रही है, तो उस समय जो है ये सिग्नल देने लगता है और उस ट्रेन को मतलब कि जो कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी बात करें दोनों, यदि मान लीजिएगा कि ये सिग्नल दे रहा है, आप दिया गया, यदि कोई ट्रेन चालक किसी सिग्नल को नजरअंदाज करता है, मतलब जैसे संकेत सिग्नल दिया गया कि आगे गाड़ी रुकी है, आप रुके रहिए, और इस सिग्नल को जो ट्रेन चालक है वो नजरअंदाज करता है, वो नजरअंदाज करता है, क्या होगा करता है, तो कवच एक चेतावनी जारी करती है। आप कवच देखिए, अब 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर दारा जैसे डाका, और अगर वो दिए गए सिग्नल के अनुसार ट्रेन नहीं जा रही है तो तुरंत वो कवच प्रणाली क्या करेगा, एक चेतावनी जारी करेगा, ठीक ना। दूसरी बात, जब सिस्टम एक विशिष्ट दूरी के भीतर उसी ट्रैक पर दूसरी ट्रेन डिटेक्ट करता है तो यह ट्रेन ऑपरेटर को क्या करता है, ट्रेन ऑपरेटर को सचेत कर सकता है और ब्रेक पर नियंत्रण कर सकता है। मतलब दिए गए सिग्नल को यदि आप जो लोको पायलट अगर फॉलो नहीं कर रहा है, तुरंत ही वो क्या करेगा, ये जो कवच प्रणाली के इसके अनुसार जो है ब्रेक लगना प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद दूसरा देखिएगा, अब कोहरे में लाभदायक होता है। जिस तरह देखिए आप लोग क्या, आप कोहरा में तो अगर आगे सिग्नल लाल दिख रहा तो दिखेगा तो है नहीं, कुछ दूर तक नहीं, कभी कभी इतना ज्यादा कोहरा होता है कि सामने 100 मीटर की दूरी पर सिग्नल हमें दिखाई नहीं देता है, तो उस समय कैसे पता चलेगा, तो इसमें ये सिस्टम बहुत मतलब बेहतरीन साबित होता है। क्योंकि जिस तरह देखेंगे आप लोग की यदि मान लीजिएगा जैसे आप देखे होंगे आपको चमगादड़ जो एक विशेष प्रकार की तरंगे निकालता है, जब वो किसी ठोस वस्तु से टकराने वाला होता है, देखिए वो तुरंत सट से वापस आता है। देखिए क्या है कि उसमें एक उत्सर्जक होता है, एक अवशोषक होता है, जो ही तरंगों को छोड़ता है और उस ठोस वस्तु टकरा कर वापस चली जाती है तुरंत, और इतने में वो दूरी समझ लेना कि इतना दूरी हमारे बीच है और तुरंत वापस चलाता है, तो लगातार निकालता रहता है। उसी प्रकार इसमें कुछ सिस्टम होता है जिन सिस्टम के अनुसार आगे क्या सिग्नल है उस सिग्नल को पहचान सके, ये कवच प्रणाली में सिस्टम है। हम बात करेंगे, अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो ट्रेन है, हम अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में ब्रेक लगा नहीं होता, हमें जब ब्रेक गाड़ी को साइकिल जो रोकना होता है तब हम ब्रेक यूज करते हैं, या कोई 4 व्हीलर है 2 व्हीलर है तो जब उस गाड़ी को रोकना पड़ता है तब ब्रेक लगाना पड़ता है। लेकिन ट्रेन में ऐसा नहीं होता। ट्रेन में क्या होता है, जब ट्रेन रुकी होती तो उसमें क्या होता है, ब्रेक लगा होता है, हमको ट्रेन को चलाने के लिए ब्रेक को छुड़ाना पड़ता है, उल्टा प्रोसेस होता है। ट्रेन में ये शायद आप लोग जानते होंगे, लेकिन नहीं जानते जानिए कि ट्रेन में ब्रेक लगा होता है, जब चालक ट्रेन को चलाता है तो ब्रेक को छुड़ाता है, उसके बाद चला जाता है। उसमें क्या आप देखे होंगे, दो बोगियां होती है, 2 बोगियों के बीच में ऐसे कनेक्शन होता है जो ऐसे पकड़ लेता है, उसके बाद 2 पाइप होती है, उन 2 पाइपों में, उस दोनों पाइपों में हवा भरती है, प्रेशर से हवा भरती है, उन दोनों प्रेशर पाइप जो होते हैं ये ब्रेक को प्रेशर देकर के उसको चिपका रहते हैं। लेकिन आप देखे होंगे जब कभी भी ट्रेन रुकती है, जब ट्रेन से आवाज आती है, क्या होता है, उसमें गैस को छुड़ाया जा रहा है ताकि जो प्रेशर था वो प्रेशर कम किया जाए, ताकि वो जो प्रेशर कम करेंगे तो अपने आप चढ़ेगा। प्रेशर देखिए लगाया जाता है ब्रेक को, उसके बाद जब ट्रेन रुकती है तो देखते होंगे आप आवाज से करती है, एयर निकल जाता है, तो उसमें उल्टा होता है, ब्रूस पहले चिपके रहते हैं, वापस जब लोको पार्टनर जाता है तो ब्रेक को छुड़ाता है, मतलब ब्रेक हटाता है, अर्थात ब्रेक को कम करता है, तो उसके बाद वो चीज चलती है। लोको पायलट जो करता है वो ब्रेक को छुड़ाता है, लेकिन ब्रेक पहले से लगा होता है ट्रेन में। हम बात करेंगे, एक कवच प्रणाली हो गई। अगर ये यही कहा जा रहा है, अगर एक कवच प्रणाली होती उस ट्रैक पे तो दुर्घटना नहीं घटी होती, क्योंकि सिग्नल था, गाड़ी ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाती सिग्नल प्रणाली द्वारा, कवच प्रणाली द्वारा। लेकिन ये भी सरकार इस पर जो आरोप लगाया जा रहा है नहीं कि आप यहाँ पे सिग्नल प्रणाली अगर होता, अगर यहाँ पे जो क्या हो कवच प्रणाली होता है तब ये चीजें कहीं कहीं दुर्घटना नहीं होती। अब दूसरी बात करेंगे हम लोग कि वर्तमान स्थिति में जो वर्तमान स्थिति है जो कवच प्रणाली की है, रेल मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है कि कवच को 1465 किलोमीटर दूर तक मतलब लगाया जा चुका है, इसको जो यूज किया गया 1465 किलोमीटर दूरी तक। इसके बाद रूट पे इसको लगाया जा चुका है और 139 लोकोमोटिव पर स्थापित है। दूसरी बात, दक्षिण मध्य रेलवे की बात हो रही है। एक बात और देखेंगे हम, तो ये पहली खबर थी आपकी जो है पश्चिम बंगाल में
रेल दुर्घटना है। कहाँ हुई? जलपाईगुड़ी के आसपास हुई है, पश्चिम बंगाल में। और इसमें एक इसका दुर्घटना कारण एक और बताया जा रहा है कि इसमें कवच प्रणाली नहीं थी। अगर कवच प्रणाली होती तो ये दुर्घटना नहीं घटती। दूसरी बात, आज हम दूसरे खबर की बात करेंगे। दूसरी खबर क्या देखते हैं लोग कि ENSA क्या है? ये भारत और अमेरिका के बीच एक बैठक है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ये जो होता है विशेषली जो ये समझ जो हाल ही में जो है भारत के जो सुरक्षा सलाहकार हैं, वो जो भारत के सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल जी हैं, और अमेरिका के जो सुरक्षा सलाहकार उनका नाम देखिएगा, उनका नाम है जैक सुलिवन। तो अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन और भारत के सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, दोनों लोगों की मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री के देखरेख में। और उस मुलाकात में जो बात हुई है वो आईसेट पर बात किया गया है। आईसेट पर जो बात किया गया है, अब आईसेट क्या है? यह भारत 2 दिन की यात्रा पर आए हुए हैं। कौन? जैक सुलिवन। तो भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त पहल है, मतलब कि जो चीजें जो औद्योगिक विनिर्माण हो रहा है उसको हम क्या करें और डेवलप करें, मतलब बढ़ाने के लिए ये जो है बैठक हुई है। अब इसमें उद्देश्य क्या है? जिसे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जाए, ये उसको बढ़ाया जाए। क्वांटम कंप्यूटिंग जो कंप्यूटिंग जो क्षमता है उसको गणना करने की क्षमता उसको और तेज किया जाए। और वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन की विकसित किया जाए। मतलब कुल मिला के इसमें जो डेवलप का कार्य किया जाएगा, इन क्षेत्रों को बढ़ावा देना, ये जो बैठक हुई है। ये जो आईसेट जो प्रारंभ हुआ है, ये प्रारंभ हुआ है जनवरी 2023 में, ठीक है। और इसका संचालन कौन करता है? दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता है, ठीक है। और हम बात करेंगे कि ये जो अब तीसरी खबर की बात करेंगे। तीसरी खबर देखिए है वो आपका है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जगह हेलीकॉप्टर भी प्रयोग करने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ज्यादातर हेलीकॉप्टर प्रयोग ठीक रहेगा, यहाँ लिखा होगा LCH, ठीक है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। यह एक लड़ाकू विमान है, इसको बनाया जा रहा है। देखा, लड़ाकू विमान द्वि इंजन है। जो आपका LCH है ये एक लड़ाकू विमान है, हेलीकॉप्टर है, सॉरी, ये द्वि इंजन है। देखिए इसकी महसूस तब की गई जब 1999 में आपका कारगिल युद्ध हो रहा था। तो उस समय जो काफी ऊंचाई पर लद्दाख में जो हो रहा था, काफी ऊंचाई पर सैनिकों को ले जाना, उनके लिए हथियार को प्रोवाइड कराना, ये चीजें काफी समस्या होती थी। उसको इस समय देख करके ये महसूस हुआ कि हमें भी कुछ ऐसी चीजें विकसित होनी चाहिए जो अधिक ऊंचाई पे सामान को ले जा सके और अधिक ऊंचाई पे युद्ध में मतलब भाग ले सके और अधिक ऊंचाई पे सैनिकों को पहुंचा जा सके। तो उस समय इसका महसूस किया गया, तब इसका सबसे पहले विचार 1999 में आया जो कारगिल लड़ाई हुई थी। अब देखिए ये लड़ाकू विमान द्वि इंजन है, इसका निर्माण जो किया गया वो है HAL कंपनी द्वारा किया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा इस कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया है। हम बात करेंगे ये विशेषता क्या है, इस जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि यह दुनिया का एकमात्र हमलावर हेलीकॉप्टर है जो अधिक ऊंचाई पर मतलब वार कर सकता है। इस ये ऊंचाई कितना ऊंचाई तक उड़ सकता है? ये लगभग 5000 मीटर, सॉरी 5000 मीटर मतलब 5 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है, अपना जो है लड़ाई कर सकता है। और फीट देखेंगे 16400 फीट ऊंचाई तक उड़ सकता है। तो ये आपकी मुख्य खबरें थी। मैंने पहला बताया आपका जो मुख्य खबर का रेल दुर्घटना कहाँ पश्चिम बंगाल में हुआ, कहाँ पर है? जलपाईगुड़ी स्थान पर हुआ, स्टेशन से पहले। और दूसरी बात है कि यह जो है कौन से एक्सप्रेस से जाके टकराई है? यानी कंचनजंगा एक्सप्रेस, ये महत्वपूर्ण है, कंचनजंगा एक्सप्रेस से जाकर टकराई है। इसमें कारण क्या बताया जा रहा है? एक जो लोको पायलट था वो सिग्नल का उल्लंघन किया है, उस वजह से हुआ। दूसरी बात बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो अगर कहीं कवच प्रणाली होती तो कवच प्रणाली में होने की वजह से ऐसी दुर्घटना नहीं होती। दूसरी बात करेंगे हम लोग कवच प्रणाली का निर्माण किसने किया है? तो कवच प्रणाली का निर्माण किया है RDSO ने, इसको बोलते हैं रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय मैंने बताया आपको कहाँ है? RDSO का मुख्यालय आपका लखनऊ में है और स्थापना 1957 में हुई है। अब बात करें ये तमाम प्रकार के जो है रेडियो तरंगों से लैस होता है सिस्टमों से। और दूसरी खबर है, हाँ, वर्तमान में जो कवच प्रणाली कहाँ तक विकसित है? 1465 किलोमीटर विकसित दक्षिण मध्य रेलवे में, ठीक है।
और NSA की बैठक हुई है किसके बीच, भारत और अमेरिका बीच। भारत की तरफ से जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल जी हैं, और इधर से कौन है, अमेरिका की तरफ से जैक जूलिसन कौन है, सॉरी जैक नाम है क्या था, जैक जुलिवन का नाम है, जैक जुलिवन, इन दोनों के बीच बैठक हुई है। इसका काम क्या है कि जो वर्तमान में चीज जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग, वायरलेस टेली कम्युनिकेशन, इनको बढ़ावा देने के लिए इनके बीच बैठक हुई है और इसका प्रारंभ हुआ 2023 में। दूसरी बात करेंगे हम लोग कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ये क्या है, एक लड़ाकू विमान, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो अधिक ऊंचाई पर लड़ सकता है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, 5000 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है। ये आज की मुख्य खबरें थी और धन्यवाद।